आपसे सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि कैंपेन है वो कैसे चल रहा है? क्या कैसे रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का? जबरदस्त उत्साह है, त्योहार जैसा माहौल है। लोग बड़े प्रसन्न हैं, आम आदमी की चीज़ों से बहुत खुश हैं। जो व्यवस्था परिवर्तन की जो आम आदमी ने बात की है, उससे लोगों के मन में एक नई उम्मीद जगी है। जी। आज आपने एक वीडियो जारी किया और कई दिन से जिस बात को लेके आप पे एक शब्द यूज किया जा रहा था पलटू राम, आपने उसका पलट के जवाब दिया। क्या क्यों जरूरत पड़ी? देखिए, मैं एक मानता हूँ कि राजनीति सामाजिकता से बड़ी नहीं हो सकती। समाज से हम सब हैं, और जब हम समाज में कोई बात रखते हैं तो हमें हमारी वाणी पर कंट्रोल होना चाहिए और कहीं ना कहीं हमें संयमित शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। देखिए, आज के दिन सोशल मीडिया की जो रीच है वो बच्चों तक भी है, बच्चे भी देखते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह का अगर इम्प्रेशन रहेगा तो बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने उसका जवाब देना उचित इसलिए भी समझा। और देखिए, जयप्रकाश जी हमारे माननीय हैं, परंतु पता नहीं क्या भाव था उनका, क्यों उनको इस तरह की भाषा का प्रयोग करना पड़ा। मेरी समझ में ये थोड़ा सा ठीक नहीं है जी। तो एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब भी उनके नेताओं से बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि सारे नेता तो हमारे ही हैं, कांग्रेस से निकल के ही है, कांग्रेस के बिना कोई नेता किसी भी कहीं उम्मीदवार बना नहीं है। तो क्या जो कांग्रेस कल्चर थी वो लेके आए हो या आम आदमी विचार जो पार्टी है उसकी विचारधारा अलग है? देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। एक परिवार का मुखिया होता है जी। उसी तरीके से एक पार्टी में भी मुखिया होता है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा, तो मैं ये मानता हूँ कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस में मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, सीएलपी के लीडर रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका भी दायित्व है कि सारे पार्टी जनों को, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को सहेज कर रखें। अगर सब लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं तो प्रदेश के नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और सोचना चाहिए मेरे विचार से। तो अभी हम गांव-गांव जा रहे हैं, गांव की यात्राएं कर रहे हैं, और उस यात्रा के दौरान लोगों को अभी जो 2 महीने पहले तक जो आम आदमी पार्टी के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं थी, अब चर्चा कर रहे हैं लोग। कहीं कह रहे हैं कि टक्कर में आएंगे, कहीं कहें दूसरे नंबर पे रहेंगे। तो कैसे आप का जो रुझान है या लोगों से मिलना है, क्या शेड्यूल क्या है? देखिए, मैं एक चीज़ बड़ी स्पष्ट से बता दूं, आम आदमी ने आदमपुर विधानसभा में मन बना लिया है कि आदमपुर विधानसभा का जो प्रतिनिधित्व है वो आम आदमी का विधायक करेगा। लोगों में, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कुछ समय पहले तक चर्चा नहीं थी, क्योंकि कुछ समय पहले तक आम आदमी का पदार्पण पूरी तरीके से नहीं हुआ था। हरियाणा प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके से स्कूलों को बंद करके लोगों पे कुठाराघात करने का काम किया, एक पीढ़ी को समाप्त करने की जो साजिश थी, उसको लेकर आम आदमी ने जागरूकता का एक अभियान चलाया, और उसी जागरूकता अभियान के तहत आज हर घर में आम आदमी पार्टी की, आम आदमी की नीतियों की, चाहे वो शिक्षा का विषय हो, चाहे स्वास्थ्य का विषय हो, चाहे पानी, बिजली, रोजगार, हर विषय पर आज चर्चा है। और यही मैं मानता हूं कि लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर विषय पर चर्चा होनी जरूरी है। आपने स्कूली शिक्षा का जिक्र किया, लेकिन हम गांव में जा रहे हैं तब वो युवा जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, वो कहीं हिसार जा रहे हैं कोचिंग के लिए या कहीं और जा रहे हैं, वो चाहते हैं कि हमारे गांव में भी लाइब्रेरी हो जहां बच्चे पढ़ सके, तैयारी कर सके। तो इस पर कोई चर्चा हो नहीं रही। कहीं कोई भी राजनीतिक पार्टी है इस प्रकार से कोई घोषणा नहीं कर रही कि हम गाँव-गाँव लाइब्रेरी बनाएंगे। देखिए, अगर हम दिल्ली का शिक्षा मॉडल देखें, हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में 7 साल से शासित हैं, और उन्होंने 7 साल में दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है आज उसकी पूरे विश्व में चर्चा है। और जब आप शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा में स्कूली शिक्षा किस तरीके से, एक्स्ट्रा कैकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, लाइब्रेरी, लैब्स, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब्स, तो वो सब चीज़ें आ जाती हैं। हम मानने ये कि जैसे ही आपको अगर जनता मौका देती है तो इस प्रकार से, चाहे वो खेलने के मैदान हो, चाहे वो लाइब्रेरी हो, हर गांव वाइज खुलेगी। 100% हमारे मनीष सिसोदिया जी आए थे पीछे बाड़सौन में, और उन्होंने कहा था कि हम आदमपुर का ऐसा रोल मॉडल बना देंगे आदमपुर विधानसभा को कि 2024 के चुनाव में हम हर विधानसभा में जाके कहेंगे आपने अगर आदमपुर विधानसभा जैसा अपना क्षेत्र बनाना हो तो आम आदमी पार्टी को वोट दें। जी।
एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये करूंगा कि जो साथी आपसे नाराज होके कहीं और गए हैं, तो वो साथी कह रहे हैं कि पहले आम आदमी पार्टी थी, अब तो खास हो गई। देखिए, प्रकृति का नियम है, परंतु मैं मानता हूं कि जो व्यक्ति अपनी पार्टी पे, अपने नीति पे, अपने नेतृत्व पे, अपने नेता पे अगर विश्वास नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि उन विषयों पे हम चर्चा भी करें। क्योंकि देखिए, एक कैडर होता है, पार्टी बेस में कार्यकर्ता होता है, एक पदाधिकारी होता है, एक नेता होता है। तीनों का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है, पदाधिकारी अपना श्रम देते हैं और नेता दिशा देने का काम करते हैं। देखिए, हर व्यक्ति का एक अलग स्थान है, अलग सिस्टम है। हम उसमें अगर आपस में मिक्सअप कर देंगे तो मुझे लगता है पार्टी भी खराब होगी और व्यवस्था भी खराब हो जाएगी। आप भी शिक्षा की बात करते हो और कुलदीप बिश्नोई या भव्य बिश्नोई को इस प्रकार से उनके बारे में कहा जा रहा है कि सबसे शिक्षित है वो, तो शिक्षा तो उनके पास भी है, तो आपका शिक्षा का मॉडल टक्कर देने के लिए शिक्षित उम्मीदवार लाया गया है। बड़ा साधारण सा फर्क है मेरे और कुलदीप जी के मॉडल में। कुलदीप जी कहते हैं कि मेरा बेटा शिक्षित है और मैं चाहता हूं कि आदमपुर का हर बेटा और बेटी शिक्षित हो। बस इतना सा फर्क है। जो ये फर्क समझ जाएगा वो सारा खेल समझ जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी, आपने हमसे बातचीत की, जुड़े।